आज हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, जानते हैं छात्रों से चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बारे में उनकी क्या राय है, वो किसे वोट देंगे और किस बेसिस पे देंगे। आइए। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। आप इस बार किसे वोट देने वाले हैं? ऐसे तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, मेरा पहला वोट है। निश्चित रूप से जो प्रत्याशी मेरे लिए उचित होगा, जो हमारे मुद्दों पर बात करे, जो युवाओं के मुद्दों पर बात कर रहा है, उस मैनिफेस्टो के अध्ययन के आधार पर ही हम लोग वोट करेंगे। मेन आपका क्या मुद्दा होगा, किस बेसिस पे आप देना चाहेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस वजह से आप देंगे? देखिए, एक युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, और उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रियाएं हों वो पारदर्शी तरीके से होती रहें। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और विद्यार्थियों के बीच में कुछ स्टार्टअप्स को, कुछ डिजिटल स्टार्टअप्स को, ऐसी नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें विज्ञान के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। स्किल इंडिया के माध्यम से ऐसी योजनाओं को जो अच्छे से लागू कर सकता है, हम उस सरकार को चुनना चाहेंगे। साथ ही जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जिसमें युवाओं के हित की बातें हैं, लेकिन उसका सुचारू रूप से लागू हो पाना तभी संभव है जब प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो उन्हें सही से लागू करने की इच्छुक हो। तो युवाओं के लिए यही इस बार का मुद्दा है कि हम युवाओं के लिए हितकारी सरकार का चुनाव करें, जो हमारे रोजगार की बात करे, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात करे। इस बार रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे प्रदेश में जनसंख्या, हमारे जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और ऐसे में बेरोजगारी जो है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि कैसे हम अधिक से अधिक रोजगार प्रदेश में जनरेट हो, इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए, और सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि सरकारी रोजगार के साथ साथ और क्या क्या युवा कर सकते हैं, जैसे चाहे वो डिजिटल का विषय हो, चाहे वो हमारा स्टार्टअप्स का विषय हो। ऐसे माध्यमों से भी रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है, युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, और साथ ही इसके लिए सरकार और जो हमारे संस्थाएं हैं वो ऐसा माहौल बनाए, वातावरण बनाए कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। सर, आपका नाम क्या है? सत्यम नाम है। और अगर बात करें इस चुनाव में, तो हमें लगता है कि हमको देखना पड़ेगा कि सरकारों को, लगभग सरकारों को हमने देखा है। उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को भी मुख्यमंत्री देखा है, उत्तर प्रदेश ने सपा का भी मुख्यमंत्री देखा है, उत्तर प्रदेश ने बसपा का भी मुख्यमंत्री देखा है, उत्तर प्रदेश भाजपा का भी मुख्यमंत्री देखा है। हमें समझना पड़ेगा कि रोजगार इस चुनाव में एक मुद्दा है, लेकिन सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो कौन सी सरकारें युवाओं को एक अच्छा काम, युवाओं के लिए कुछ करने का प्रयास कर रही हैं? कौन सी सरकारें ऐसी जो स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं? कौन सी सरकारें हैं जो सरकार के सहयोग से लेकर के वो छोटा छोटा स्टार्टअप शुरू करके अपने रोजगार की व्यवस्थाएं खोज रहे हैं? तो हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा यह है कि हमारे भारत के जो इतिहास रहा, जिसको हमने पढ़ा है, हमारे राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज हम वोट करने वाले हैं, और इन्हीं सब को देखते हुए हम एक ऐसी सरकार चुनने वाले हैं जो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को पक्ष में हो और उनके लिए प्रयास करे, उनको सुधारने का प्रयास करे, और रोजगार के लिए भी प्रयास करे, स्वरोजगार के लिए भी प्रयास करे। ऐसी सरकार, और हमारे स्किल डेवलपमेंट्स के जो विभिन्न कोर्स चल रहे हैं उन पर और बेहतर से प्रयास हो, ताकि हमारे यहाँ का जो है युवा अपने आगे बेरोजगार न लगाए, वो कुछ ना कुछ काम अवश्य करता हो। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जतिन शुक्ला है, मैं यहाँ पे बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जी, आपको क्या लगता है हिंदुओं के लिए, स्पेशली हिंदुत्व जो हमारा है, उसके लिए एक रामलला का मंदिर बनना सबसे बड़ा रीज़न है वोट देना? रामलला के मंदिर की मैं बात करना चाहूँगा कि किसी भी देश में रहने वाली जनसंख्या होती है, हर कुछ क्या की कोई मान्यताएं होती हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, कुछ साधनाएं होती हैं, और उसी के साथ में जब उनको दफना दिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है, तो इससे बेइज्जती का एक महत्व बनता है। तो जब रामलला का मंदिर बनता है और काशी कॉरिडोर जैसे चीज़ें होती, तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक उत्साह की बात होती है, एक सौहार्द की बात होती है। रामलला के मंदिर के साथ साथ जो विकास हुआ है, जैसे कि अभी बहुत सड़क के क्षेत्र में तो बहुत ही काम हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, भ्रष्टाचार तो पूरी तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी लगा। इतना बड़ा देश है तो अपवादास्पद रूप से तो नहीं बंद किया जा सकता है कोई भी चीज़, लेकिन बहुत अच्छे रूप से उस पर लगाम लगा हुआ है। मैं बात करना चाहता हूँ कि एक जो हिंदुत्व का मामला है, सपा की सरकार है, तो हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद सामने सामने होते हैं, तो मस्जिद में तो वहाँ पे लगता है, लेकिन हम लोग को परमिशन नहीं होती है कि हम लोग भी उस पर जाके आरती वगैरह का गायन कर सकें खुले तौर पे। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आती है, हर एक हिंदू भाई के मन में ये जागृति होती है कि अब हम लोग के पास वो डर नहीं है और हम लोग वो कार्य कर सकते हैं।
ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं, कांवड़ यात्रा में डर का माहौल होता है, लेकिन वही जब योगी सरकार आती है तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। तो ये सब एक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा लाते हैं जो सरकार चुनने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग उसी को वोट देंगे जो राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो रोजगार की बात करता हो और जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करता हो। तो आपको नहीं लगता कि ये भेदभाव का बहुत बड़ा कारण रहा है? देखिए, भेदभाव का कारण तब रहता है जब किसी की उपेक्षा की जाए। उपेक्षा किसी, जब हर एक मुसलमानों के तौर पे देखा जाए तो 3 तलाक जैसे मुद्दों को ख़त्म कर दिया गया। जिस घर में तलाक 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 बोल के उसकी बहन को, जिस व्यक्ति की बहन को उसके घर पे भेज दिया जाता था और वो ज़िंदगी भर अपनी बहन को तड़पते हुए रोते हुए देखता था, इतने बड़े मुद्दे को ख़त्म कर देने से आपको नहीं लगता है क्या कि मुसलमानों के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, उनके लिए कितने सौहार्द की बात है? देखा जाए तो अगर अभी लॉकडाउन के समय में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, इतनी बड़ी वायरस से जूझ रहा था हमारा देश, लोगों के पास खाने को नहीं था, और जब राशन जैसी मुफ्त सुविधाएं दी गई सरकार के द्वारा, तब क्या हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए सुविधाएं दी गई? हर एक घर में राशन पहुंचाया गया और वो अपना पेट पालन कर सकते थे। कोई भी सुविधा आती है, कोई भी योजना आती है तो वो किसी भी हिंदू को देखते हुए नहीं आती है, हिंदू और मुसलमान दोनों को देखते हुए। तो हम लोग ये कतई नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है और एक पक्ष के साथ में उसकी उन्नति की जा रही है। जी सर। सर, आपका नाम क्या है? मैं आकाश मिश्रा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष हूँ। आप किस आधार पे वोट देंगे? आपने पहले कभी वोट दिया है? जी, मेरा दूसरी बार होगा। ओके, तो आप किस आधार पे वोट देंगे? मैं देखिए, रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस समय तो थोड़ा है दिक्कत, परंतु वोट तो मैं भाजपा को ही दूंगा। आपको मतलब भाजपा से काफ़ी उम्मीदें हैं? जी, उम्मीद पे खड़े भी उतरे हैं, ऐसी बात नहीं उतरी। राम मंदिर लोग कहते थे कब बनेगा कब बनेगा बनेगा, हमने कोर्ट से भी जीता, बन भी रहा है। अब बचा खाली मथुरा, तो मथुरा भी हम लोग सोच रहे हैं कि बनेगा ही। तो क्या धार्मिक काम करने से भाजपा को हम वोट देने के काबिल बन जाते हैं? मतलब आपको क्या सिर्फ भाजपा का काम, हिंदुत्व से रिलेटेड काम किया इसलिए पसंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी बहुत सारी हैं, सबने हर बार कहा कि कब बनेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे ऐसी बात नहीं, राजीव गांधी जो थे उन्होंने ताला तोड़वाया था राम मंदिर का, तो थे तब वो जीते भी थे, बहुमत से जीते थे यूपी में, तो उन्होंने भी वही किया था, परंतु बनवाया नहीं, सिर्फ ताला तोड़ने पे बहुमत सरकार बनाई थी। तो ऐसे तो अखिलेश यादव भी कहते रहते कब बनेगा, कब आएगा डेट, अब बनना भी स्टार्ट हो गया, तब कहते हैं कि मैं जाके वहाँ पे दर्शन करके आऊँगा। तो ऐसे लोगों पे तो भाजपा ही हमारे लिए ठीक है। धन्यवाद। हमने बहुत लोगों से बात की, एलयू के छात्रों से, हमें ये पता चला कि उनके मुद्दे और ख़ास मुद्दा बेरोज़गारी का है। देखते हैं वो इस बार किसे वोट देते हैं। मैं पूजा मिश्रा, डेली इनसाइडर से, कैमरामैन बाबूलाल। और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।